आपने उस पर तशद्दुद किया था? तशद्दुद हमने क्यों करना है खैर चला। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस वार्डन ने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को चालान करने के लिए रोका, लेकिन तलख कलामी पर एफआईआर दे दी। शहरी का वार्डन पर तशद्दुद का इल्जाम। मैंने हेलमेट भी वेयर किया हुआ था, डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे। कहते मैं फिर भी आपका चालान करूंगा। सबसे पहले बताएं कि ये सारा माजरा क्या हुआ, कब का था और कैसे हुआ सारा? मैं अपने काम से घर पे आ रहा था, तो शादरे वाली साइड से ना मैं लाहौर की तरफ आ रहा था। तो रावी पुल से थोड़ा सा पहले ना इनका नाका होता है, तो वहाँ पे ना मुझे कहते हैं, मैं अक्सर आता रहता हूँ वहाँ से, लेकिन ना अक्सर वहाँ पे इतना रश नहीं होता, यानी कि इतने वार्डन वाले नहीं होते। उस दिन ना काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 10 से 12 वार्डन वाले वहाँ पे खड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने मुझसे रोक के पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपके पास लाइसेंस और आपके पास आईडी कार्ड आपका मौजूद है। मैंने कहा जी मेरे पास जी मौजूद है। मैंने हेलमेट भी वेयर किया हुआ था। मेरे पास जो है वो मेरे कहते हैं बाइक के डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे, और मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास गाड़ी का और बाइक का दोनों लाइसेंस है मेरे पास, और इसके अलावा मेरे पास आईडी कार्ड भी मौजूद था उस वक्त। मैंने उनसे कहा आपकी मेहरबानी है, अब कहते मैं फिर भी आपका चालान करूँगा। लेकिन पहले जो कुछ लोग थे वो कोऑपरेट फिर भी कर रहे थे, लेकिन पीछे से एक मौलवी साहब आए, उन्होंने आकर बिल्कुल भी जो है ना वो कहते थे बस आपको करना ही चलाना है। मैंने कहा सर आप मुझे रीज़न दे दें कि आप मेरा चालान किस लिए करेंगे, तो मैं आपसे चालान करवा ले तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। जिन पे मैंने उनको कहा कि आप काइंडली जो है ना, आप मेरा भाई है वो भी आपके जो है ना रिलेटेड जो आपकी फील्ड में है, आप काइंडली आप उनसे बात कर लें। मैं उनको मौके के ऊपर अपने तमाम जो अवेलेबल मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है वो मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस चीज़ का डर है कि मुझे ये चालान करेंगे, ठीक है। और वो बिल्कुल किसी फजूल का चालान, मीन्स के जिसका कोई अथेंटिक रीज़न नहीं है या कोई वो उसकी वैलिडिटी नहीं है। तो मैं उनसे फिर भी रिक्वेस्ट करूँ काफ़ी ज़्यादा कि आप ऐसा करें कि मुझे जो है ना एक बार ये बात कर लें फ़ोन पे, जिस पे उन्होंने मेरा फ़ोन मेरे से पकड़ा और खींच के ना अपनी जेब में डाल लिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि आप सर मेरी पर्सनल चीज़ को इस तरह से आप नहीं ले सकते, ठीक है। आप पर्सनल चीज़ है मेरी, आप इसको इस तरह से कैसे ले सकते हैं? आपने चालान करना है वो एक अलग रीज़न है, लेकिन आप इस तरह मेरी पर्सनल चीज़ को अपनी जो है ना वो ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं बना सकते कि आप उसको मेरे से खींच कर ना अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं। तो उन्होंने उतने में ना, मैं उनसे लेने के लिए आगे हो रहा था, तो उन्होंने इतने में ना मुझे मुँह पे ना स्लैप किया बहुत ज़ोर से, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर कुछ सिविल में लोग थे वहाँ पर, ठीक है, और उनके साथ में जो है ना उनके कांस्टेबल्स भी मौजूद थे, जिन्होंने मौके के ऊपर फ़ायदा उठाकर ना मुझसे यानी कि मुझे मारना शुरू कर दिया। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, मुझे नहीं था पता कि वहाँ पे पीछे मीडिया वहाँ पे आ गई है। तो मैं इतने में जो है ना मीडिया वहाँ पर आई है, और बहुत अच्छे तरीके से, मीन्स के ना बहुत प्रोफेशनल तरीके से, कि उनका नाम भी ना आए, और वो लोग ना मुझे सेपरेट लेकर गया साइड पे, और मुझे तसल्ली दे रहे हैं। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर थे, वो मुझे तसल्ली दे रहे हैं कि बेटा आपके साथ जाती हुई है, तो आप जो है ना इनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप इनके खिलाफ रिपोर्ट करें। ये कोई नया बंदा है जो उठकर आ गया, तो हमें इसका पता नहीं है, लेकिन आपको ये मैं एक सामने बिल्कुल उस जहाँ पे नाका था उसके बिल्कुल सामने पाकिस्तान डेंटा कार्ड वाला है, आप वहाँ पे जाके इस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं कि वहाँ पर मुझे जाके बिठाया गया, और मुझे बारहा इस चीज़ की तसल्ली दी गई कि आपको हम इंसाफ दिलवाएंगे और आप जो है ना इनके खिलाफ जाकर रिपोर्ट कीजिएगा। और मुझे वहाँ पे पानी पिलाया गया, और मुझे कहा गया कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लगते हो, आप पढ़ते हो। मैंने कहा जी मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। कहाँ पे पढ़ते हो आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, बीकॉम पार्ट 2 का मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं अभी रिसेंटली कतर से आया हूँ। मैंने सिर्फ उनको एक बात कही थी जिससे उन्होंने मेरे पे काफ़ी तशद्दुद किया। मैंने कहा मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगा, क्यों, ये मेरा एक पाकिस्तानी सिटीजन होने के नाते मेरा ये हक बनता है कि मैं अगर कोई मेरे साथ ज्यादती कर रहा है तो मैं उसका एक्शन ले सकूँ, ठीक है। मुझे दिखाएं कौन से निशानात है जख्मों के, ट्रैफिक पुलिस वालों ने जो आप पे तशद्दुद किया है जी वो दिखाएं, कहाँ कहाँ पे मारा है? ये देखें, यहाँ पे उन्होंने मुझे मारा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे यहाँ पे सारा मारा है, उसके बाद उन्होंने मेरे इधर मारा है सारा, और किस चीज़ से मारते रहे? मुझे हाथों से मारते रहे। अभी पहले तो मुझे वहाँ पे पहले जो पॉइंट था ना वहाँ पे मारते रहे ना। ये जो आपकी शर्ट फटी हुई है, हाँ जी, ये भी उन्होंने, मैं बता रहा हूँ कि जब मुझे वहाँ से ना बहुत तरीके के साथ कि आप आएँ, आप रिपोर्ट करवाने के लिए लेके जाएं तो आपको इंसाफ मिलेगा। उन्होंने अपना एक कांस्टेबल मेरे साथ भेजा कि आप रिपोर्ट कराने के लिए मुतलका थाने जो है ना शादरा टाउन, वहाँ पे चले जाएं। जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो मेरे से पहले जिस अफसर ने मुझ पर हाथ उठाया था वो वहाँ पर कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, और वहाँ पे उसने मुझे देखा है और उसने मुझे कहा अपना आईडी कार्ड निकालो। मैंने कहा सर देखें आप मेरे साथ बात ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पहले भी मेरे पे हाथ उठा चुके थे। मैंने जो मेरे साथ कांस्टेबल पर्सन गया था, मैंने उसको कहा कि आप मेरा ये जो वैलिड आईडी कार्ड है वो आप मेरा देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उनको दिया, इतने में मुझे आके उसने जोर से धक्का दिया और मुझे उसने मारना शुरू किया, जिसमें मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर मैंने अपने हाथों को पीछे से इस तरह किया है। मैंने किसी को मारने की नीयत से नहीं बिल्कुल भी किया, क्योंकि एक वर्दी होती है उसका एक एहतराम होता है। मुझे बताओ आप पर जो एफआईआर हुई है उसमें लिखा हुआ है कि आप जो है ना गैर नमूना नंबर प्लेट वाली बाइक चला रहे थे और आप तेज रफ्तारी से आ रहे थे, क्या ये सच है? मे बी मोर देन 30 और 35 से ऊपर नहीं होगी मेरी स्पीड जो थी, ठीक है। और अगर मैं इतनी स्पीड में होता तो क्या मैं उनके पास रुकता? इनके ऊपर जो एफआईआर हुई है कह रहे हैं ट्रैफिक पुलिस ने इन पर तशद्दुद किया है, तो जो दफात इस पे दर्ज की गई हैं, दायर की गई हैं, वो कौन सी दफात हैं और क्या वो बनती थी? सबसे पहले तो इन पे जो फेंस लगाया है ना उन्होंने 506, 186, 279, 420,
ये सारे क्रिमिनल ऑफेंस हैं। एक बंदा रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, उसके पास आईडी कार्ड भी है, हेलमेट भी उसने वेयर किया। लाहौर में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, आप तो 30-40 से एक्सीड कर ही नहीं सकते। और शादरा में जब ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक ना लॉ बना लिया, जिस बंदे को इन्होंने रोकना है उसका चालान लाजमी करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, फिर भी वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। इनके ऊपर जो है तशद्दुद किया है, बदतमीज़ी की है, मोबाइल छीन लिया और FIR दे दी है झूठी। तो इनकी जो समाअत हुई थी, अब इनकी बेल हुई है, इनका क्या केस किस तरह चलेगा आगे? ये जो है इस केस के ख़िलाफ़ हम तो प्रोसीड करेंगे। जो ट्रैफिक वार्डन ने बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया है, ये मतलब स्टूडेंट है BCom का, पंजाब यूनिवर्सिटी का। उसने बताया जी मैं पढ़ता हूँ, बहरीन से मैं छुट्टियों पे आया हूँ, हाँ कतर से आया हूँ छुट्टियों पे। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ तो हमें रिश्वत दे दे, यहाँ पर्चा हो जाएगा। बस उन्होंने अपना जो वो एक लिमिट बनाई है कि हमने इतने चालान करने हैं, तो वो माशाल्लाह वो उससे ज़्यादा ही करते हैं, कम नहीं करते, वो लाजमी करते हैं। वो ये नहीं देखते बंदे की क्या मजबूरी है। इस बच्चे की गलती ये है कि इसके पास आईडी कार्ड था, लाइसेंस था, सारी इसके पास जो है ना फॉर्मेलिटीज़ पूरी थी, इस वजह से इस पे FIR हो गई। नाज़रीन, इस नौजवान के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई ट्रैफिक वार्डन की तरफ से, उनको हम कॉल करने लगे हैं और उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, या अपने मौक़िफ़ को फ़ोन कॉल पर देंगे या मिलकर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अली अकबर भट्टी साहब बात कर रहे हैं? भाईजान मैं उस्मान भट्ट बात कर रहा हूँ, उर्दू पॉइंट चैनल से। आप कैसे हैं, ठीक हैं? जी जी। सर वो आपने कल FIR दी थी, उस हवाले से आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहे थे, तो आप मिलकर मौक़िफ़ देंगे या फ़ोन कॉल पर दे देंगे? मैं मौक़िफ़ हम नहीं देंगे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है, ऑर्डर नहीं है महकमाना की तरफ। तो वैसे बता देंगे कि क्या हुआ था, ये आपने उस पर तशद्दुद किया था क्या लड़के पे? नहीं, तशद्दुद हमने क्यों करना है खैर? वो जख्म दिखा रहा है और जिसका वो मेडिकल भी करवाने जा रहे हैं। सवाल है मेडिकल ऐसे नहीं होता, हमने तशद्दुद किया। तो सर इन्होंने क्या किया था जो आपने इतने सारी दफात डाल दी हैं? ये ऐसे नहीं, फोन पे नहीं बात होती थी। अच्छा, तो आप बताएं, मैं आपके पास आ जाऊँ इंटरव्यू करने के लिए आपका? नहीं यार, मैं ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है। तो CTO साहब से परमिशन लेके आ जाता हूँ। बताएं आप देंगे इंटरव्यू, या CTO साहब का कर लूँ? CTO साहब का कर लूँ या उनकी परमिशन लेके आऊँ? हाँ, CTO साहब की परमिशन ले। चलें, आप किस जगह पे हैं? आप ऑर्डर करेंगे? चले, मैं उनके PR हो ना, उनसे रब्ता करवाता हूँ। तो आप किस जगह पे हैं ये बताएं, मैं आ जाता हूँ आपके पास। बत्ती चौक। चले मैं आता हूँ। ओके। तो नाज़रीन, ये जो आपने उनका मौक़िफ़ सुना, उन्होंने कहा कि हमने कोई तशद्दुद नहीं किया और मज़ीद उन्होंने बताने से इनकार किया। हम कोशिश करते हैं कि CTO लाहौर और उनकी जो मीडिया टीम है उनसे रब्ता करते हैं। अगर वो हमें इस बारे में एक्सेस करते हैं तो हम आपको उनका जाके मज़ीद मौक़िफ़ भी दिखाएँगे। इस मामले पर हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के तर्जुमान से बात हुई और उनका ये कहना है कि हम उस ट्रैफिक वार्डन के मुतल्लिक इंक्वायरी करेंगे और कसूरवार पाने पर उस ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। लेकिन इस हवाले से दोनों पहलुओं से मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी।